ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6 सितंबर 2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें बिगैर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जो बातें बिगैर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न दिया बाबा ने, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उनको साफ करने का साधन क्या है? आत्मा जो अजामिल जैसी पापी बन गई है, गंदी बन गई है, उनको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबो रहे तो आत्मा की मैल, ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। अगला प्रश्न आया है, दो प्रश्न आए आज। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर दिया बाबा ने, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है कि तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई न कोई विक्रम करा देती है। गीत आया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन तो धरती पर आ जा रे। तो बाबा तो नीचे आ रहे हैं। हम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्सर तो जरूर चाहिए। माता पिता अक्सर भारत में प्रचलित है, तो माता पिता पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए ना। अब माता पहले कौन है? यह है गहरी तय गहरी बात जो कोई भी समझ ना सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख्य वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। ये बहुत गहरी और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। वैसे तो ब्रह्मा बाबा माँ है ना हमारी, लेकिन शिव बाबा करेंगे ना, शिव बाबा की कोई पत्नी नहीं हो सकती। ये तो मुख से जन्म लिया ना शिव बाबा, मुक्त एडोप्ट किया ना ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कह रहे कि पत्नी है, बन्नी है, लेकिन वो बात तो नहीं है ना जो लौकिक में। ये तो बोध ली हुई है, बोध लिया हुआ बाबा। तो बाबा ने कहा ये गंभीर बातें हैं, गहरी समझने के लिए। तो क्योंकि ये मुख्य वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। बाबा ने कहा तो ये बहुत गहरी और गंभीर बातें हैं। इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सम्मुख आते हैं। तुम तो समझते हो माता पिता बाप दादा सम्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर्स में रहते हैं, वह यह नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सम्मुख आए। वह समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है। यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है। सबसे लक्की सितारा कौन है? जगत अम्मा। यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ना, ब्रह्मा पुत्रा मेल के रूप में, मेल के रूप में माँ होगी। तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्मा कहा जाए। इस मेल को तो जगत अम्मा नहीं कहेंगे ना, जगत की माँ।
यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है। शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी हैं। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठे लिखते हैं। वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। यह बाप बैठ समूह अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। वहां फिर आकर बाबा उस बात में तो तेरे बात समझाओ, कदे किस तरह कदे किस तरह। तो इन गीतों में भी कई बगैर अर्थ अक्षर हैं, गीतों में भी कई बगैर अर्थ अक्षर हैं। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं है। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है। सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि सब यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है, ब्रह्मा बाबा। उनकी आत्मा को तो बुला ना सके, यह परम पिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ आओ अपना महत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महत्व है। आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल कर चलने का। जब गीता सुनते हो दिल में आप पे ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिन्होंने नाटक बनाए उन्होंने फिर गीत भी बना दिए। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं कि सर्विस करने के लिए यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो नाटक फिल्म बनाओ है ना, उनका ही बाबा कह उनसे मिलना चाहिए, समझाना चाहिए। इतनी समझ चाहिए। बाप तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। गीत वास्तव में धरती यह एक भारत खंड है। वास्तव में धरती यह एक भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है, भारत ही उनका बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान बाबा का। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है ना। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की दुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में यह ज्ञान की मुरली है। गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा पुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता, गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। प्रजापिता परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे ना। तो बाबा ने क्या तो बाबा ने कहा जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे ना। तो पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं। ब्रह्मा प्रवेश करके तो इनमें सब लक्की सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है और बहुत तीखा होता है। उनको ज्ञान लक्की सितारा कहेंगे। उनका नाम फिर सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, तो ये तो बाप भी हुआ, बड़ी नदी भी हुई, बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेल सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर में मिलती है ना, तो उनका मेला नहीं लगता है। मेला ब्रह्मपुत्रा नदी का लगता है।
यह नदी वंडरफुल है, मेल है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है ना। ये गहरा राज तो बहुत समझने लायक है, परंतु यह बातें पहले पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। समझ में ना, हम पहले पहले बताऊंगे। पहले तो लौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता का राज समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अलफ काल सन भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा, कोई दो बाप का राज समझा ना सके और कोई समझा ना सके बाबा के बच्चे को सुनाए, बाबा बच्चा समझाओ, कुरान समझाओ, तो वह तो जानते ही नहीं ना। गाते हैं तुम माता पिता, अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? ये समझने की बात है। माता पिता चाहिए ना, है? पिता शिव बाबा और माता ब्रह्मा बाबा। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, ये समझने की बात है ना। माता पिता चाहिए ना, तो माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वे तो गॉड फादर है ना, आत्मा है, इसलिए उनको भी माता पिता कहा जाता है। माता पिता बंधु सखा सब कुछ वही बाबा है। तो बाबा ने कहा आप पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई, ये समझने की बात है ना। हाँ, तो फिर कहना बाबा माता पिता का अर्थ निराकार को, परंतु ये समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है, वह तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम ईव, एडम ही ईव है, यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता हो जाती है। एडम ईव, बाबा ने बताया एडम ही ईव है ना, तो यह नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा वही फिर माता भी तो हो जाती है ना। ये पिता भी है तो माता भी है, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे समझ सकते हैं आदम बीबी वास्तव में यह है। बीबी सो आदम, ये दोनों है ना, माता पिता बीबी सो आदम, तो इनको बीबी आदम दोनों कह देते, वह तो है बाप। यह बड़ी पेचीदी बातें है। भारत में गाते भी हैं तुम माता पिता, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। सतयुग को बहुत दूर ले गए, लाखों वर्ष कह देते, लांग लांग भी कितना कितना लाखों वर्ष कह दिया ना। तो बाबा ने कहा कहानी तो नजदीक की सुनाई जाती है ना, तुम समझा सकते हो लांग लांग एगो, यानी 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले की बात है। तो इसे भारत में ही देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति में राज्य है। 5000 वर्ष की बात है ना, तो चक्कर चलता रहा, फिर 5000 साल में बनेंगे देवी देवता। तो बाबा का और कोई राज्य नहीं था ना उस समय, यह अक्सर कोई विद्वान आचार्य नहीं कह सकते। देवी देवताओं का राज्य था, मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ। इस समय स्थापन होने लग रहा है ना ब्रह्मा के द्वारा। लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर क्या होगा, सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लांग लांग था वह सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। ये तो वे आत्मा नीचे उतराई ना, लक्ष्मी नारायण मम्मा पापा ये नीचे उतराए, तो अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, यह है समझाने की बात। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। यह जानते हैं जो लिखा जाता है वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता भी नहीं रहेगी। जो तुम लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्राय लोप हो जाना है, और साथ साथ शास्त्र भी सब प्राय लोप हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में शास्त्र नहीं होते थे, कल्प पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति मार्ग की श्यामगिरी। रचना की श्यामगिरी बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में
बाबा ने कहा तुम ज्ञान सेकंड में ले लेते हो, सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, अंगे अखरे मतलब तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते, कोई 60 लेते, कोई 2 भी लेते। वह सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है ये। पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़े थोड़े जन्म होंगे ना, उसका फिर विस्तार करना फालतू हो जाता है। तुम बचे नटशेल में समझ सकते हो, 84 लाख जन्म तो है नहीं ना। तो बाबा ने कहा 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्कर है। 84 लाख जन्मों का चक्कर नहीं गाया जाता। गीत कि पाप कपट की छाया पड़ गई। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल अजामिल जैसे पापी हो गए। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। विकारी बन गए तो इतनी मैल चढ़ी है, सबसे बड़ी तो काम विकार की मैल चढ़ी है, तो इतने विकारी बन गए तो मैल उतरती ही नहीं। तो बाबा ने कहा वो मैल साफ नहीं होती, उस मैल को निकालने के लिए फिर गया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे हैं। बाबा ज्ञान मान सरोवर इसमें डूबा रहे हैं। जैसे जंग लगती है तो उनको उतारने के लिए घास लेट में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में डाला जाता है, तो यह भी जंग लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। कोई पानी के नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है ना। ये 5 विकारों की बीमारी महामारी है। इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है। यह कब से शुरू होती है? आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है। आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी पड़ जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक की, और फिर रजोगुणी वह बेचारी भक्ति, फिर वह बेचारी तमोगुणी भक्ति। जैसे जैसे भक्तों की अवस्था वैसी भक्ति भी हो जाती है। ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला, प्रारब्ध जो बनती है ना। बाबा ने कहा ज्ञान भी ऐसे उतरता है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला। प्रारब्ध जो बनती वह फिर उतरती जाती है। तुम बच्चे जानते हो यह कमाई है, कमाई में तो विघ्न तो पड़ेंगे। दशाएं बदलती हैं, पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी है, फिर वह लोग बतलाते हैं कि सच्ची कमाई में भी बच्चों पर दशाएं बैठती हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है, काला मुंह कर लेते हैं। विकार में बाबा के बन के विकार में गए तो राहु की दशा बैठ गई ना, काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, ताला बंद हो जाता है। बुद्धि का तो आव वो भी खत्म हो जाए बुद्धि में। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच का महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण ही स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। यह भी निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है। भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी है। मरमत के लिए यह पवित्रता है ना। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है।
अभी तो वे भी पतित बन पड़े। ये दो सन्यासी पहले आ रहे, तो आप पर मथे सन्यासी हुई, सन्यासी भी रहे। बाबा ने कहा अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है, सन्यासियों की भी सर्विस का तुम बच्चों को बहुत शौक रहना चाहिए। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है, बिल्कुल शर्ती हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, बाप की आज्ञा न माना यह भी बड़ा पाप है। बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो। जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे नमस्ते को हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ बाबा ने सुनाया है। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने हो। सार दिया बाबा, जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे वर्ग के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी ना हो, सिवाय बाबा के और कुछ भी ना हो। समा पर फिदा होने वाले समा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे से दर से आत्माएं भी सोना बन जाती है। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे से दर से आत्माएं भी सोना बन जाती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।